हेलो, स्वागत, खुशामदीद, वेलकम टू रियल ऑटो रिव्यूज़। मेरा नाम है शराज़ और जैसा कि आप देख सकते हैं मैं आपके लिए लेकर आ गया हूँ अल्ट्रा वायलेट F77 का रिव्यू। और देखिए, इस रिव्यू को ना, वीडियो को छोटा बनाने के लिए मैं फैजलवा की तरह ब्रोशर नहीं पढ़ के सुनाऊंगा आपको। ब्रोशर तो खैर मैं आपको कभी पढ़ के नहीं सुनाता। तो मैं आपको वो बातें नहीं बताऊँगा जो आपको ऑलरेडी पता है, जो आप कंपनी की वेबसाइट पर पढ़ सकते हैं, है ना। मैं आपको वो बातें बताऊंगा जो आपको नहीं पता है, या मान लीजिए कुछ आपको पता है पर आपने फ़ील नहीं करा। जैसे आपको पता है ये भारी है, पर आपने फ़ील नहीं करा है। तो भाई मैं आपको बता दूं, अगर आप मेरी जिसामत के आसपास हैं, यानी कि भाई मेरा वेट है करीब 58-60 किलो, ठीक है। आजकल 57-58 के अराउंड है, 60 किलो मान लो यार। और 5 फीट 1 इंच हाइट है, 27 इंच की इंसीम है। तो अब ये आपके बेसिकली ये जो है ना, आपको पता लग जाता है कि हाँ यार कितनी जान होगी। बॉडी वेट आपको बता देता है। उसमें भी खैर अलग अलग चीज़ें होती हैं कि आप प्योर मसल वाले आदमी हैं या फैट ज़्यादा है। खैर, तो लेट्स नॉट डाइग्रेस। सारी बात यह है कि आपको एक आइडिया लग जाता है कि हाँ यार ये मेरी जिसामत है, इस हिसाब से मेरे को ये भारी लगेगी। भाई 207 किलो ये क्लेम कर रहे हैं और फील होती है 270 किलो। थोड़ा सा एग्जैजरेट कर रहा हूँ मैं, पर भाई ईमानदारी वाली बात है, भारी कम महसूस होती है जब आप इसको साइड स्टैंड से हटाते हैं। रीज़न, पप्पू सा साइड स्टैंड दे दिया है, एक तो प्लास्टिक का दे दिया, भाई मेटल का देते। खैर, प्लास्टिक मेटल को साइड उठा के रखो। हिमालयन वालों के पास तो, रॉयल एनफील्ड के पास मजबूरी थी, उनका डबल स्टैंड में टकरा रहा था। आपकी क्या मजबूरी थी? चेन में टकरा था क्या? यही मजबूरी हो सकती है भाई इनकी, ठीक है। पर यार कैसे टकरा था देख लेते हैं एक बार। नहीं यार, कहाँ नहीं टकरा था, यहाँ आता, ठीक है, यहाँ पर आता। तो चेन में कहाँ टकराता, ठीक है, यहाँ तक आता। बाइक इतनी नीचे जो है वो झुकती नहीं, और तो आपको प्रॉब्लम नहीं होती। आप ज़्यादा तगड़े आदमी हैं, लंबे हैं या दोनों ही हैं, तो आपको इतनी दिक्कत नहीं आएगी। और मैंने सीट हाइट वीडियो अलग से बना के डाल रखा है, देख लेना। उसमें आपको पता लग जाएगा कि अगर आप मेरी जिसामत के आसपास हैं तो कितनी आराम से और मुश्किल से आप इसको चला सकते हैं, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और बता दूं, ऐसे फ्लैट रोड पे ना आगे पीछे करने में भाई कोई दिक्कत नहीं है। और जहाँ चढ़ाई या ऊंचाई होगी वहाँ पर इसमें रिवर्स मोड लगा लेना, है ना भाई। रिवर्स गियर भी दे रखा है, ठीक है। और अब चला के बात कर लेते हैं यार, ठीक है। तो यार आपको ना इलेक्ट्रिक बाइक की 2-3 चीज़ें जाननी होती हैं। बेसिकली आपको 2 ही चीज़ें जाननी होती हैं भाई। टॉप स्पीड बता दो और रेंज बता दो, और टॉप स्पीड पे हम कितनी देर चला सकते हैं। तो देखिए, ये ना ओला तो है नहीं जिसके मोस्ट पावरफुल मोड में शुरू होती ही वो ख़त्म हो जाता है। खैर, बैटरी भी उसकी पप्पू सी है। तो खैर, स्कूटर अपनी जगह वो काफ़ी अच्छा है, बिल्कुल ईमानदारी वाली बात यह है। बस बात बात पे आग की तरह भड़का ना करे, ठीक है। अब तो खैर 2-3 दिन पहले देखा ट्रांसपोर्ट हो रहे थे एथर, उनमें आग लग गई। खैर, विल टॉक अबाउट दो स्कूटर्स व्हेन वी टेस्ट देम। राइट नाउ एथर की बात कर रहा हूँ यार। राइट नाउ ये अल्ट्रा वायलेट F77 भाई, इसमें तो कोई आग द फायर के किस्से नहीं आए और ना ही आएंगे, क्योंकि यार इतना इन्होंने जो ये रिसर्च करके, इतना इन्होंने R&D करके जो बनाई है ना, और इतना इन्होंने फेल सेफ मेजर्स इसके अंदर डाले हैं भाई, यो ना जलने की, ठीक है। इसकी तो खैर इतना तो मुझे अंदाज़ा हो गया। दूसरी चीज़, बात कर रहे थे हम टॉप स्पीड का, अलग से वीडियो डाल रखा है, वो देख लेना। स्पीडोमीटर पे 151 मैं ले जा पाया, 152 चली जाती ऑन अ बेटर डे। बहुत हवा चल रही थी उस दिन। GPS कॉरेस्पॉन्डिंग स्पीड थी 151 पे 139। तो आप 140 रियल टॉप स्पीड मान लो, विच इज़ गुड इनफ। आप किसी भी एंगल से उसको देखो। अब इशू क्या है, ये 100% बैटरी जिससे जब आप लेके निकलते हो ना, तब है ये। उसके बाद जैसे जैसे बैटरी कम होती जाती है वैसे वैसे टॉप स्पीड घटती जाती है। पर अच्छी बात क्या है भाई, 70% से कम होने पे भी, मतलब समझिए 20% से ऊपर, यानी कि शुरू का जो 80%
आपका जो चार्ज है उसमें भी आपको 100 के ऊपर मिलती है, सोचिए आप। और जो है एक्सेलरेशन अच्छा मिलता है भाई। तो 70% जो शुरू की बैटरी है उसमें आपको बैलिस्टिक मोड मिलता है, रॉकेट बना के उसके अंदर आप रख सकते हैं। और मैंने ये चेक करा भाई, कितना रगड़ के चला लो उसके अंदर बैलिस्टिक से कॉम्बैट में नहीं गया जब तक 70% आपका 70% बैटरी कंज्यूम नहीं हो गई, 30% के नीचे नहीं चली गई, 29% पे कॉम्बैट मोड पे जाता है। और तब भी आपको स्पीडोमीटर के हिसाब से 110 115 मिलती है, 100 के ऊपर तो मिलती ही आपको। फिर कॉम्बैट में भी 29 तो 20% पे 19% पे ग्लाइड पे चली जाती है। तो उस 10% में भी आपको 100 से ऊपर मिलती है। ग्लाइड में भी इफ़ आई रिमेंबर करेक्टली, मैं एक बार चेक कर लूँगा, आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे अगर मैं गलत फिगर कोट कर रहा हूँ अभी, जहाँ तक मुझे याद पड़ा है 60 तो जाती ही जाती है। और 5% जब बैटरी बचती है ना, तो जब इसका वो हवर मोड आ जाता है भाई, उस पर भी 40 की स्पीड है, ठीक है, स्पीडोमीटर के हिसाब से। तो जहाँ तक स्पीड और एक्सेलरेशन की बात है, किसी भी मोड पे कोई दिक्कत है ही नहीं, स्पीड एंड एक्सेलरेशन, ठीक है। 0% पे भी ये, अब हम बात कर रहे हैं रेंज की, 0% पे भी, ठीक है, ये 2 किलोमीटर तक चली आती है। अब ओवरऑल बात कर लेते हैं। देखिए, बैलिस्टिक में 100% बैटरी है, बैलिस्टिक में आपने रौंद के चलाई, रौंद के 70 आप करीब चला लेंगे 80 से 100 किलोमीटर आराम से, ठीक है। उसके बाद इतनी देर में बैटरी आ जाएगी 70% ख़त्म हो जाएगी, 30% बचेगी, 29% बचेगी, आ जाएगी आपका कॉम्बैट में, तब भी आप रगड़ के चला रहे हैं, ठीक है। फिर आ जाएगी जैसे मैंने आपको बताया उसमें ग्लाइड में, तब भी आप रगड़ के चला रहे हैं, मतलब 60-70 जो है आप उसको हल्के हल्के थ्रॉटल नहीं दे रहे हैं, फुल आप खींच के चला रहे हैं। बिल्कुल भी आप ये नहीं सोच रहे भाई अब तो ग्लाइड में आ गई है, मैं हल्के चला लूँ, नहीं, आप कह रहे नहीं, मैं तो घर जल्दी जाऊँगा आज, ठीक है जितना जल्दी हो पाएगा। हवर में भी आप कह रहे हैं नहीं, अब तो घर आ गया, मैं फुल 40 तक लेके जाऊँगा। ये सब करने के बावजूद 140 किलोमीटर आपकी बाइक चल जाएगी, समझ रहे हैं आप, 140 फुल रगड़ के चलाने पे यार। अब आप मान लो मिक्स चलाते हो, कॉम्बैट, देखिए यार, कॉम्बैट में रखो, बेहतरीन एक्सेलरेशन और टॉप स्पीड है, ठीक है। पर आप कहते हैं यार कॉम्बैट में रखूँगा, बीच बीच में बैलिस्टिक में डाल लिया, और आपका बीच बीच में जो है ग्लाइड पे तो खैर क्या ही डालोगे, कॉम्बैट में रहोगे, बीच बीच में बैलिस्टिक में डाल लोगे तब भी। और मान लो यार बहुत ज़्यादा जाम दिख रहा है आपको, है ना, ग्लाइड में डाल लो, है ना, नहीं चाहिए ना आपको उस टाइम पे गंदा वाला एक्सेलरेशन, बेहतरीन वाला एक्सेलरेशन, मतलब गंदे से मतलब है, समझ जाइए आप कि वो बेहतरीन वाला एक्सेलरेशन है ना। तो आप 180 किलोमीटर से लेके 180 किलोमीटर तो आप रेंज निकाल लोगे आराम से, 180 से 200 निकाल लोगे, 200 से 220 भी निकाल सकते हो, उससे ऊपर निकाल लेते हो तो भाई फिर तो अल्ट्रा वायलेट को ना आपको उन लोगों को इनाम देना चाहिए, ठीक है। ये मैं रेगुलर उसकी बात कर रहा हूँ, मतलब उस नियत से नहीं कि आपने निकालनी ही निकालनी है यार, रेगुलर में आप मज़े के लिए ले रहे हो ना। अगर आपने इसको भगाया नहीं, बैलिस्टिक मोड में और कॉम्बैट में नहीं चलाया, ग्लाइड में चलाया, तो फिर स्कूटर ले लो ना यार, ठीक है। तो अब बात कर लेते हैं मेन, तो ये आपको अंदाज़ा हो गया होगा भाई। देखो, इलेक्ट्रिक व्हीकल से ना मुझे सबको शिकायत रहती है यार, रेंज नहीं है, स्पीड नहीं है, इसमें दोनों चीज़ें कवर हो गई। अब बात कर लेते हैं चार्जिंग टाइम की, और मैं आपको यूनिट तक बताऊंगा, ये आपको कोई नहीं बताएगा इंडिया में, अपन बताएंगे। तो देखिए, इसके साथ इन्होंने
ऑप्शनल बूस्ट चार्जर भेजा है। ऐसा नहीं है कि ये नॉर्मल जो रेगुलर चार्जर है वो नहीं भेज सकते थे। अब चक्कर क्या होता है, देखिए बाइक आती है, जैसे सारे मीडिया हाउस को ये 5-5 दिन के लिए बाइक दे रहे हैं। अब रेगुलर चार्जर जो है वो 9 घंटे ले लेता है, 9 से 10 घंटे आप मान के चलिए पूरा चार्ज करने के लिए। अब मान लो उस चक्कर में बाइक पूरी चार्ज नहीं है। और ये क्या है, ये बाइक जो है ना आपको खुद उठा के मतलब खुद लेके नहीं आनी पड़ती है। ये ढंग के जो मैन्युफैक्चरर्स होते हैं ये आपको घर पे भिजवाते हैं, घर से पिकअप कराते हैं ना। तो इनका ये होता है कि भाई फास्ट चार्जर दे रहे हैं, हम आपको पूरी चार्ज करके आपको भिजवा रहे हैं, आप जब वापस करना तो पूरी चार्ज करके वापस कर देना, ताकि फॉर एग्जांपल मैं ग्रेटर नोएडा रहता हूँ, ग्रेटर नोएडा से गुड़गांव 80 किलोमीटर है भाई, 80 किलोमीटर बाइक चली जाए, है ना। तो पर इसी बहाने क्या हुआ, बूस्ट चार्जर जो है उसकी परफॉर्मेंस चेक हो गई। क्लेम ये करते हैं शायद 3-3.5 घंटे में घंटा चार्ज नहीं होती है 100%। मैं आपको बता रहा हूँ 5.5 घंटे से 5:35 5:40 हो जाएगा, 5:25 नहीं होगा भाई साहब। 5.5 घंटे लगेंगे 0% से 100% होने पे। 0% से बोल रहा हूँ मैं, 5% 10% से नहीं बोल रहा। 0 से 100 होने में लगेंगे 5.5 घंटे। 5:35 5:40 लग जाएगा, 5:25 नहीं लगेगा, इस बात की गारंटी दे रहा हूँ। एंड विच इज़ नॉट बैड यार, इतनी बड़ी बैटरी 5.5 घंटे में चार्ज हो रही है भाई, बच्चे की जान लोगे। अच्छा, पर अब मैं आपको एक बात बताऊं, कोई ज़रूरत नहीं है भाई बूस्ट चार्जर लेने की। नॉर्मल वाला चार्जर जो इसके साथ आता है कॉम्प्लीमेंट्री, ठीक है, वो लो। बैटरी की सेहत के लिए भी अच्छा है, आपकी घर के बिजली कंजम्पशन के लिए भी अच्छा है भाई। 5.5 घंटे में 14 यूनिट खा गई है, ठीक है, 14 किलोवाट, समझ रहे हैं आप। तो अब लगा लो, आप जहाँ पर रहते हैं वहाँ पर 1 किलोवाट जो है, 1 यूनिट बिजली कितने की है। तो जो वो धीरे धीरे 9-10 घंटे में चार्ज करेगा ना भाई, वो भी चार्ज कर देगा 100%, पर बिजली कम खाएगा, समझ रहे हैं आप। और क्या बता यार, जानना है आपको इसका हैंडलिंग, राइड कंफर्ट, चलो बता देते हैं यार। भाई देखो 207 किलो की बाइक के हिसाब से ना हैंडलिंग बेहतरीन है, बेहतरीन। प्रीलोड के लिए फोक और मोनोशॉक दोनों एडजस्टेबल है, मुझे करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी भाई, स्टॉक सेटिंग पे चल रही है, बेहतरीन, कोई दिक्कत नहीं है। राइड क्वालिटी, भाई राइड क्वालिटी भी एक स्पोर्ट बाइक के हिसाब से अच्छी है। और मैं आपको यहाँ 2-3 चीज़ें बता देता हूँ। मैं फ़ोटोशूट के लिए गया पारिजात के घर, तो रास्ते में ना एक बहुत गंदा पैच पड़ता है, करीब कितना होगा 50 मीटर का, सब वहाँ स्लो हो जाते हैं। हिमालयन के वीडियो में आपने वो देखा होगा, उस पर मैं सोच रहा था यार ये ना दुखा देगी हाथ और कमर। मैं ऑफकोर्स रौनता हुआ नहीं ले गया, पर अच्छी खासी मैंने स्पीड पे निकाली भाई, ना कहीं नीचे से टच हुई, ना ही इसने मेरे को उछाला, ना ही हाथ या कमर जो है वो दर्द कराए। बस आपको ध्यान कहाँ रखना होगा, आप मान लीजिए बहुत ज़्यादा स्पीड पे चल रहे हैं, और जो बहुत बड़े पॉट होल होते हैं ना यार, वो तो किसी भी स्पोर्ट बाइक का जो है वो गिरा सकते हैं, उस बंदे को रिम टेढ़े कर सकते हैं, वहाँ पे यू हैव टू बी केयरफुल, ठीक है ना। सस्पेंशन ट्रैवल कम होता है स्पोर्ट बाइक्स का, ठीक है, इसका भी है। पर उस सब के बावजूद राइड क्वालिटी अच्छी है। सीट हार्ड है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और यू नो पिछवाड़ा आपका ईमानदारी वाली बात है, 60-70 किलोमीटर के बाद आपको बोलेगा भाई ब्रेक ले ले जो कि अच्छी बात है, 5-10 मिनट के उसमें ना बैटरी को भी आराम मिल जाएगा। और क्या बचा, ब्रेक्स, देखिए ब्रेक्स भी बुरे नहीं है, मैंने इसका ब्रेकिंग का टेस्ट अलग से डाला है। अगेन हाई स्पीड पे 100 के ऊपर क्या यार, 80 के ऊपर भी ना इमरजेंसी ब्रेकिंग में, बिल्कुल ईमानदारी वाली बात है, डिस्टेंस मुझे काफ़ी ज़्यादा लगा क्या, मैं सेम स्ट्रेच पे जहाँ करता हूँ बाकी बाइक्स का, उससे इसका ज़्यादा आई वुड से कि अगर मैंने 10 बाइक वहाँ टेस्ट करी है ना, तो 10 में से 6-7 बाइक्स का इससे ज़्यादा बेहतर है डिस्टेंस, ठीक है।
पर यार इतनी भारी बाइक है, यू नो, उसूलन यस इसके अंदर थोड़े और बेहतर ब्रेक्स होने चाहिए थे, पर छोटी सी बात ये, तमीज़ के दायरे में औकात में रह के चलाइए, आपको कोई शिकायत नहीं मिलेगी। तो देखिए वर्डिक्ट क्या है यार, वर्डिक्ट देखिए ये है कि आज के टाइम पे ना इंडियन स्टार्टअप के हिसाब से अगर आप देखें तो ये बेस्ट इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल, मतलब इससे बेहतर नहीं बन सकती थी, ईमानदारी वाली बात, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर आप फिट एंड फिनिश को ले लें और जितना इसके अंदर इन्होंने यू नो तामझाम डाला है, तामझाम का मतलब है कि अगेन एट द कॉस्ट ऑफ रेपिटेशन जो इन्होंने फेल सेफ मेजर्स लिए हैं यार, वो पता कैसे पता लग जाता है, रौनते हुए अगर आप चला रहे हो ना बैलिस्टिक के अंदर, जो कि मैंने टेस्ट करा, और भाई वो कॉम्बैट में आ ही नहीं रहा है, कॉम्बैट में वो 70% के नीचे ही आया। ये सबसे बड़ी पहचान है कि इन्होंने क्या बेहतरीन इनका थर्मल मैनेजमेंट है, समझ रहे हैं। और फिर उसके आगे आपको ये पता लग जाता है कि भाई कि जब ये चीज़ इन्होंने इतनी अच्छी मैनेज कर रखी है तो आग तो कभी ना लगने की। बस इनको करना ये चाहिए, फ़िलहाल करना ये चाहिए था जब इन्होंने लॉन्च करी थी, 5 लाख की ना रख के शुरू में ये ऑन रोड रखते 4 लाख रुपए की, घाटा उठाते यार आप साल भर, मैं कह रहा हूँ 2 साल घाटा उठाते, आपने इतने यू नो पैसे लगाए, इतनी फंडिंग आपने ली है ना, वो आपकी साल 2 साल में थोड़ी निकलेगी, ओवर अ लॉन्ग पीरियड निकलेगी वापस। शुरू के 2 साल घाटा उठा लो, ट्राई टू इंश्योर कि ये यू नो जितना ज़्यादा आप घरों में भिजवा पाएँ, जितना ज़्यादा लोग ख़रीद पाएँ, उतना ज़्यादा जो है यू नो भाई छोटी सी बात है ना, जितना ज़्यादा लोग इसको यूज़ करेंगे लोगों को पता लगेगा हाँ यार यू नो वी कैन यूज़ दिस डेली, वी कैन यूज़ दिस ऑन आवर वीकेंड गेटअवेज एज वेल। ठीक है, अच्छी खासी रेंज है। तो यू नो भाई ये कंपनी के लिए फीडबैक है, आपके लिए आपको सारी चीज़ें पता ही लग गई हैं कि भाई ये है कहानी। अब आपके ऊपर है कि आपको लेनी है या नहीं लेनी है ना। आपको मैंने यार किलोवाट तक बता दिया है कि कितना खर्च होगा बूस्ट चार्जर में, उस वाले में कम होगा। अगर वो कभी भिजवाएंगे मैं आपको वो भी चेक करके बता दूंगा। कैसे करता हूँ भाई, मैं अकेला रहता हूँ और मैं घर के यू नो अभी सर्दियाँ हैं तो सारे फ्रिज चल रहा होता है, उसको बंद कर देता हूँ और उसके बाद जो है क्या नाम है आपका, ये चार्जिंग पे लगा देता हूँ है, तो मीटर से सिर्फ बाइक चार्ज हो रही है, पता लग जाता है आपको। तो साहब ये था मेरा रिव्यू, आप बताइएगा आपको कैसा लगा। प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब ना कराओ कर दीजिएगा और कमेंट कर दीजिएगा, और कोई सवाल हो पूछ लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए बहुत जल्द मुलाकात होती है नए वीडियो के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया देखने के लिए।